बरेली आला हजरत सर्जिकल एंड ट्रॉमा सेंटर मल्टी स्पेशलिटी के डायरेक्टर, सपा नेता 123 बिथरी विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के आवेदनकर्ता डॉक्टर मोहम्मद फाजिल के कैंप कार्यालय का उद्घाटन समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष एवं मुंबई से विधायक अबू आसिम आजमी ने किया। इसके साथ ही डॉक्टर मोहम्मद फाजिल ने 4 फ्री एम्बुलेंस बिथरी विधानसभा क्षेत्र की जनता को समर्पित की। चारों एम्बुलेंस को विधायक अबू आसिम आजमी ने झंडी दिखाकर बिथरी विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना किया। यह चारों एम्बुलेंस 24 घंटे क्षेत्र की जनता को अपनी सेवाएं निशुल्क प्रदान करती रहेंगी। आपको बताते चले, बिथरी विधानसभा क्षेत्र से सपा के चुनावी रथ पर सवार होकर विधानसभा पहुंचने की दौड़ में यूं तो 1 दर्जन से अधिक प्रत्याशी आवेदन कर चुके हैं, परंतु डॉक्टर मोहम्मद फाजिल अपनी समाजसेवी छवि को लेकर जहां आम जनता में लोकप्रियता के शिखर पर तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के दावेदारों में सबसे मजबूत दावेदार बनकर उभर रहे हैं। अगर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने विश्वस्त सूत्रों द्वारा कराए गए जमीनी सर्वे के आधार पर टिकटों का वितरण किया तो डॉक्टर मोहम्मद फाजिल का दावा सबसे मजबूत होगा। यहाँ यह बात बताना भी जरूरी होगा कि मंसूरी समाज के 4 मजबूत संगठन उत्तर प्रदेश में समाज के बीच कार्य कर रहे हैं। वह चारों संगठन समाजवादी पार्टी के आवेदनकर्ता डॉक्टर मोहम्मद फाजिल के नाम पर एक राय होकर एक मंच पर इकट्ठे देखे गए। यह इस बात का संकेत है कि मंसूरी समाज डॉक्टर मोहम्मद फाजिल को सपा द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने पर बरेली जिले की 9 विधानसभा सीटों पर निर्णायक साबित होगा, जिसका निर्णय सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निर्भर करता है। इस संबंध में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बिथरी विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर मोहम्मद फाजिल ने कहा। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फाजिल। समाजवादी पार्टी से आप संभावित प्रत्याशी हैं, तो आज अबू आसिम आजमी साहब का जो दौरा था बरेली, आपके यहाँ भी उनका आना हुआ, तो ये किस संबंध में आना हुआ? आज हमारे यहाँ पे अबू आसिम आजमी साहब विधायक महाराष्ट्र और प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा का आना हुआ है यहाँ पे। वो जिस तरह परिवर्तन यात्रा चल रही है समाजवादी पार्टी की पूरे प्रदेश में, उस सिलसिले में आए थे और उन्होंने हमारे आके यहाँ कार्यालय का उद्घाटन किया और साथ में हमारे सभी समाजवादी साथियों को बताया कि किस तरह से हम माननीय अखिलेश यादव जी के जो विकास की नीतियाँ हैं उन सबको किस तरह जन जन तक पहुँचाएं और किस तरह जो बीजेपी जो अत्याचार कर रही है, जो उत्पीड़न की नीति अपना रही है, जिस तरह अभी उन्होंने किसानों पे जो गाड़ी चलाने का काम किया बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, ये सब के बारे में जाके हम आम पब्लिक को बताएं और उन्हें अपने विकास के एजेंडे के बारे में बताएं कि किस तरह हमें वो सपोर्ट करें, हमारी पार्टी को सपोर्ट करें। इस सिलसिले में आए थे और हम सबको उन्होंने अवगत कराया, हम आगे पब्लिक को बताएंगे। डॉक्टर साहब, जैसे कि बिथरी विधानसभा क्षेत्र से आप भी संभावित उम्मीदवार हैं और कई उम्मीदवार हैं, लेकिन आप पहले ऐसे उम्मीदवार हैं जिसने 4 एम्बुलेंस जन सेवा के लिए फ्री आज झंडी दिखाकर यहाँ से जारी की। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप जानते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मेरा पैसा है लोगों की सेवा करना। बहुत से गरीब मरीज जो लोग यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, उनके घर तक हम पहुँचना चाहते हैं, इसलिए हमने जो अपनी एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, उनके घर तक पहुँच के उनकी बीमारियों के बारे में पता लगाएंगे और जहाँ तक हो सके उन घर पर ही उनका इलाज करेंगे। डॉक्टर साहब, बिथरी चैनपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिथरी चैनपुर की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि बिथरी में सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान हैं, बेरोज़गारी से परेशान हैं। अभी जिस तरह लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन में मैं काफ़ी गाँव में घूमा था, तो हमारे जवान युवा जो 18 से लेकर 25, 30, 35 साल के थे, वो खेतों में टहल रहे हैं, बाग रखा रहे हैं। जिनके माँ बाप ने उनसे उम्मीद पार लगी हैं, वो सब बेरोज़गार हैं, किसी काम काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा है, काम करना चाहते हैं, कोई काम नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से ये पार्टी को सपोर्ट करें। पार्टी ने जिस तरह हमारे नेताजी ने कहा है कि वो 11 लाख लोगों को रोज़गार देगी, उस पर अमल करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको समाजवादी पार्टी टिकट नहीं देती तो क्या करेंगे? तब भी हम समाजवादी पार्टी को लड़ाएंगे एक सच्चे कार्यकर्ता की हैसियत से, लेकिन दिल में ये रहेगा कि पार्टी ने हम लोगों को क्यों नहीं दिया, हमारे समाज को टिकट क्यों नहीं दिया। डॉक्टर साहब, आज हमने देखा आपके कार्यक्रम में अबू आसमी साहब जो आए थे, आपकी बिरादरी की कद्दावर शख्सियतें यहाँ पर मौजूद थी, तो उनकी मौजूदगी किस तरीके से देखी जाए? मेरे साथ मेरी पूरी बिरादरी है, साथ में बिरादरी के साथ साथ जितने भी बिथरी चैनपुर विधानसभा के लोग हैं, वो सब मेरे साथ हैं। सब मुझे अच्छी तरह जानते हैं, सब मेरे नेचर को जानते हैं, मेरे कार्यों को जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ मंसूरी, मैं बरेली शरीफ से ताल्लुक़ रखता हूँ
ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। ये बताइए फैज साहब, आज पहली बार हमने बरेली के अंदर ये देखा डॉक्टर फाजिल साहब मियां अबू आसिम आदमी साहब आए, तो चूंकि 4 जमातें उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय हैं और चारों जमातों के जो है जिम्मेदार यहाँ पर मौजूद थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि चार जमात के यहाँ पर जो ज़रूरी लोग थे, मेन लोग थे, वो यहाँ पर मौजूद थे। और अल्लाह से दुआ करूँगा कि सब एक ही छतरी के नीचे वापस आ जाएं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर एक पुरानी कदीमी तंजीम है जो सन 74-75 से चली आ रही है। तो मैं अल्लाह से दुआ यही करूंगा कि सब लोग इसी में जुड़े रहें। और जहां तक डॉक्टर फाजिल को सपोर्ट करने का सवाल है, तो ये हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमारा कोई ब्रदर खड़ा हुआ है, हमारा कोई भाई खड़ा हुआ है, तो हम उसको सपोर्ट करें। उसकी जहां तक हमसे जिस तरह से हमारी मदद हो सके हम उसकी मदद करें, हम उसके साथ चलें। वैसा पहली बार देखा जा रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद फाजिल के नाम पर तमाम बरादरी के जो भी संगठन है वो सब एक मंच पर आकर डॉक्टर फाजिल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सुभान अल्लाह, ये तो इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि कोई हमारा भाई खड़ा हुआ है और हर कोई उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार है। उसकी पीछे एक वजह है छोटी सी, वो वजह ये है कि हमारा भाई डॉक्टर मोहम्मद फाजिल मंसूरी हर वक्त हर किसी की सेवा के लिए, वो डॉक्टर एक पेशे को लेके नहीं चल रहे हैं, वो एक सेवा को लेके चल रहे हैं, जो कि वो हर किसी की मदद के लिए तैयार खड़े हुए हैं। उनके अस्पताल में कोई आ जाता है तो माशाल्लाह आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि वो हर किसी के लिए डिस्काउंट कर देते हैं। इससे बेहतरीन चीज़ क्या होगी? और आगे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे जब अगर वो इंशाल्लाह उन्हें टिकट देगी पार्टी और विधायक बनेंगे तो इंशाल्लाह वो और काम करेंगे और तेज़ी आएंगी इन कामों में। फैज साहब, कुछ जानकारी विश्वस्त सूत्रों से ये मिली है कि चारों संगठन मिलकर के जो बरादरी के हैं वो समाजवादी पार्टी से इस चीज़ की अप्रोच कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर फाजिल साहब को बरेली वित्तीय विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया जाए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे? अल्लाह का शुक्र है, हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि आज हमारे भाई, बड़े भाई डॉक्टर फाजिल मंसूरी साहब खड़े हुए हैं, तो उनको हर तरफ से कोई ना कोई अपनी जितनी ज़रूरत, जितने जैसे कोशिश कर सकता है वो कोशिश कर रहा है कि इन्हें टिकट मिल जाए जैसे भी। इसी सिलसिले में एक कोशिश ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब हाजी बब्बू मंसूरी साहब की तरफ से भी हुई थी, उसमें मैं भी शामिल था। हम लोग 4-5 लोग गए थे, अखिलेश यादव जी से मुलाकात की और उस मुलाकात में एक उन्हें मांग पत्र सौंपा गया है। मांग पत्र में साफ तरीके से ये कहा गया है कि भाई हमें 2 चीज़ों पे आपकी सिर्फ निगाहें चाहिए हैं। वो पहली चीज़ ये है कि हम धुनकर आयोग चाहते हैं, जैसे कि आपने पहले बुनकर आयोग दिया था वैसे धुनकर आयोग दीजिए। और दूसरा हमारी मांग थी कि हमारे 10 विधायक, कम से कम आप हमारे 10 विधायकों को टिकट दें। उसमें से हमने पहला नाम अपने प्रत्याशी डॉक्टर फाजिल साहब, जो कि बिथरी चैनपुर से खड़ा होना चाह रहे हैं, उनका नाम दिया था। क्या डॉक्टर फाजिल साहब को टिकट समाजवादी नहीं देती तो आपका संगठन समाजवादी का साथ देगा? बिल्कुल, इस बात पे हम कुछ नहीं कहेंगे। बेहतर ये होगा तरीका कि अगर मेरा भाई अगर समाजवादी की जगह निर्दलीय भी लड़ेगा तो पहला मेरी प्रायोरिटी, हमारी बिरादरी की प्रायोरिटी ये होगी, ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूर की प्रायोरिटी ये होगी कि हम लोग भाई को लड़ाएंगे, ना कि हम किसी संगठन को लड़ाएंगे। हम किसी भी संगठन को लड़ाने के लिए नहीं खड़े हुए हैं, हम अपने भाइयों को लड़ाने के लिए, बिरादरी में जो खड़ा होगा उसे लड़ाने के लिए खड़े हो रहे हैं। अबू आजमी साहब से भी आपकी कुछ बातचीत हुई थी, वो क्या थी? अबू आज़मी साहब से यही बातचीत हुई थी कि अखिलेश साहब से जैसे कि हमने अपना मांग पत्र रखा था, उसी मांग पत्र की हमने कॉपी देते हुए उन्हें दोबारा से याद दिलाया है कि हमारा जो दूसरा पॉइंट है, हमने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट उनसे कहा कि हमारा जो दूसरा पॉइंट है, मैंने उन्हें दिखाते हुए कहा कि इस पॉइंट पे हमें काम चाहिए। वो पॉइंट ये था कि हमारे 10 प्रत्याशी कम से कम जो खड़े हुए हैं उनमें से कम 5 को तो आप टिकट दीजिए, विधायकी का टिकट लड़ने के लिए दीजिए। हमने सिर्फ ये पॉइंट टू पॉइंट बात रखी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो हमारी बात दोबारा से अखिलेश यादव जी तक पहुंचाएंगे।